गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 18 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं देशों के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है? तो CG हार्ट वेबसाइट होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। किस राज्य में? ये क्या गया है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? CG हार्ट। CG हार्ट। अभी छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने लॉकडाउन में लोगों को फलों और सब्जियों की डिलीवरी के लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है CG हार्ट। और छत्तीसगढ़ के CM तो भूपेश बघेल हो गए और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो रिवर्स रेपो रेट में कितना % कटौती करने का घोषणा किया गया है? ये क्या गया है? 0.25%। कितना? 0.25%। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती करने का घोषणा किया गया है। और अभी रिवर्स रेपो रेट कितना था? 4%। और अब ये घटकर 3.75% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है? तो ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किस बैंक ने किया है? ये किया है SBI ने। अभी SBI बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है। और यहाँ है आपका SBI। तो SBI के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। SBI का भी अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। कब? 1 जुलाई 1955 में। और SBI से रिलेटेड कल क्वेश्चन आया था एक, वो क्या था? तो वो था BSNL ने SBI के साथ मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या था? भारत इंस्टापे। क्या था? भारत इंस्टापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो कोरोना वायरस की वजह से इस साल एशिया का आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकता है। किस संस्था के मुताबिक? तो इसमें जवाब आपका IMF। तो IMF के अनुसार एशिया का आर्थिक वृद्धि दर इस साल शून्य रह सकता है। और अभी IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान लगाया है? 1.9%। कितना? 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? ये क्या गया है? रोहित शर्मा को। किनको? रोहित शर्मा को। दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2022 एशियाई पैरा खेल का शुभंकर है? तो 2022 एशियाई पैरा खेल का शुभंकर यह है फेई फेई। फेई फेई। फेई फेई 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है। और 2022 में एशियाई पैरा खेल का आयोजन कहाँ होगा? वो होगा चीन में। कहाँ पे? चीन में। चीन में कहाँ पे? तो हुआंगझोऊ में। हुआंगझोऊ में। और कब होगा? 2022 में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? तो MTNL का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है? ये दिया गया है PK पुरवार को। PK पुरवार को MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये PK पुरवार कौन है? ये BSNL के अध्यक्ष और MD हैं। और अभी इनको MTNL का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और यहाँ आपका आया MTNL। तो MTNL का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1986 में। कब? 1 अप्रैल 1986 यानी कि 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। और BSNL का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF ने किसे इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर बनाया है? तो WWF ने इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर किनको बनाया है? ये बनाया है विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को WWF ने एक कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर बनाया। उस कार्यक्रम का नाम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। और यहाँ है आपका WWF। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1961 में। 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में।
तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो गया और स्थापना हुआ 1961 में। और अभी इसके निर्देशक कौन है? मार्को लैम्बर्टिनी। मार्को लैम्बर्टिनी। और अभी इसने इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम क्या है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये मनाया कब गया। ये मनाया गया 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। और इस बार का थीम क्या है? थीम है गेट इन्वॉल्व। गेट इन्वॉल्व थीम है किस चीज़ का? विश्व हीमोफीलिया दिवस का। और क्या आपको पता है कि 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस? तो उस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक का जन्मदिन है। तो उनका नाम क्या है? फ्रैंक स्नावेल। क्या नाम है? फ्रैंक स्नावेल। कौन है ये? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं और उन्हीं के जन्मदिन पे विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और मैंने बताया आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, तो इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और ये विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाना कब स्टार्ट हुआ? ये मनाना स्टार्ट हुआ है 1989 से। कब? 1989 से। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको सारा डिटेल बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। और अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD कौन है? वो हैं ऋषि श्रीवास्तव। कौन है? ऋषि श्रीवास्तव। और यहाँ ऑप्शन में कुछ कंपनी है, ये भी न्यूज़ में था, जैसे कि बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस। तो अभी फोन पे ने बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एक बीमा पॉलिसी स्टार्ट किया था। उसका नाम क्या था? कोरोना केयर। क्या था? कोरोना केयर। और फिर यहाँ है आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। और यहाँ आपका है ICICI लोम्बार्ड। तो अभी ये भी न्यूज़ में था। ICICI लोम्बार्ड और गो डिजीज जनरल इंश्योरेंस के हेल्प से कोविड-19 के लिए बीमा पॉलिसी स्टार्ट किया है। किसने? फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो किस देश में संसदीय चुनाव हुआ? ये हुआ दक्षिण कोरिया में। तो अभी दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव हुआ और उसमें जीते कौन? तो जीते हैं वहाँ के राष्ट्रपति। कौन है? मून जे इन। मून जे इन वहाँ के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं इस जीत के साथ। और यहाँ है आपका दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कहाँ पे? सियोल। और मुद्रा है वहाँ का वॉन। और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? ये क्या है? चीन ने। तो अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का आयोजन होना था चीन में, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल शुभारंभ किया है? तो YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये YSR निर्माण जो है, तो यह सरकारी परियोजनाओं को सीमेंट सप्लाई करने के लिए लॉन्च किया गया है। और कोविड-19 पोर्टल जो है, ये पोर्टल आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के CM हैं जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो 8000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा किसने किया है? ये किया है बिहार ने। तो अभी बिहार में पल्स पोलियो की तर्ज पे 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का घोषणा किया गया है। और यहाँ आपका बिहार है, तो बिहार के भी CM है नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली डेविस का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो विली डेविस किस खेल से संबंधित थे? ये थे फुटबॉल से। तो विली डेविस एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया है। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। ओके गाइस, तो आज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, देशों के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज का पहला देश है रूस। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन है? यह है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। और ऑप्शन में है आपका डी वाला वेंकटेश शर्मा। डी वाला वेंकटेश शर्मा। क्या ये नाम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कौन है ये? या आप लोग पूरी तरह से भूल चुके हो? डी वाला वेंकटेश शर्मा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो ये रूस में भारत के राजदूत हैं। रूस में भारत के राजदूत कौन है? डी वाला वेंकटेश शर्मा। और व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? ये है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने कोटे। और मुद्रा है रुपया। और वहाँ की संसद है पार्लियामेंट। और यहाँ पे आपका है गोपाल बागले। तो गोपाल बागले हैं श्रीलंका में भारत के राजदूत। और गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ये हैं एडवर्ड चार्ल्स फिलिप। एडवर्ड चार्ल्स फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस की राजधानी कहाँ? राजधानी है पेरिस। और मुद्रा है यूरो। और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है इराक के प्रधानमंत्री कौन है? तो इराक के प्रधानमंत्री कौन है? यह हैं आदिल अब्दुल मेहदी। आदिल अब्दुल मेहदी इराक के प्रधानमंत्री हैं। और इराक की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और मुद्रा है दिनार। और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बरहम सालेह। बरहम सालेह। नेक्स्ट है नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री यह है इरना सोलबर्ग। इरना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। कहाँ है? ओस्लो। और मुद्रा है यहाँ का नॉर्वेजियन क्रॉन। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिंग। स्टॉर्टिंग यहाँ के संसद का नाम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग। ओके गाइस, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।